Hello, people. Welcome back to a new vlog. Started off a little differently today. We decided to cook some हमारे स्टाइल का मटन रेसिपी हॉस्टल में क्योंकि ऑनेस्टली बहुत दिन हो गया था और ये हॉस्टल वाली खाना से हम तंग ही आ गए थे. बट दिस वाज द पहली बार इन हॉस्टल एंड इट फील्स completely like experimenting my own flaccid skills of cooking. बेसिकली मैं तो अकेले नहीं बना रही थी. मैं मेरी एक सीनियर हु इज़ माई फेवरेट पर्सन देयर एंड अनदर फ्रेंड ऑफ माइन वेर टुगेदर मेकिंग इट. बट एनी वेज फर्स्ट ऑफ ऑल वी थॉट ऑफ गैदरिंग ऑल द नीडेड इक्विपमेंट्स एलिमेंट्स क्योंकि हर एक कुकिंग का इक्विपमेंट्स और बाकी सब चीज़ें हमारे पास नहीं होता है. जनरली हम जुगाड़ी करते हैं क्योंकि दिस आर सम रेयर थिंग्स दैट वी मेक इन हॉस्टल. Anyways, I had only had the duty of chopping things and a big job of getting mutton in hand as early as possible क्योंकि हमको fresh कोई आइडिया मिलना नहीं है, बट चाहिए. इतना पता So है I कि went मटन by my बहुत bicycle देर पास लगता ही था and got that नीड्स soon सो by मच myself. एक्सपर्टीज. इट वॉज़ अ रियली वेरी सनी मॉर्निंग और बहुत धूप था बाहर. मेरे को तो जैसे ही गर्मी लगता है यू पीपल बी नोइंग एंड आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन दैट माय सीनियर स्निग्धा दीदी और माय फेवरेट पर्सन इज़ द चीफ शेफ टुडे. शी इज़ माय रूममेट सिंस डे वन एंड माई फेवरेट वन. हमारे पास तो कोई काम नहीं था. शी हैड डिड ऑल द थिंग्स अदरवाइज हम दोनों मई एंड माई फ्रेंड वेर नॉट इवन पिकिंग अप अ थिंग बियॉन्ड आर अलॉटेड जॉब. इतना लेट हो गया था ना. वी वर रियली ग्रोइंग ऑन हंग्री. एनीवेज स्टोरी बिसाइड हमारा मसाला हो रहा था रेडी एंड माई सीनियर जस्ट कुक्स इट द बेस्ट वे वी कैन एवर ईट अ मटन. एक्चुअली घर में भी बनता है बट मेरी बहन की वजह से वो थोड़ा सा हल्का नॉट स्पाइसी बनता है तो आई जस्ट प्रिफर ईटिंग इन माई टेस्ट. और जब से वो बना के खिलाए हैं लिटरली मैं अपने स्किल्स के ऊपर और भी डाउट करने लगी हूँ. फिर धीरे धीरे हम लोग एज द डे वॉज गोइंग ऑन आफ्टरनून होते होते बहुत गर्मी होने लगा था तो हम लोग अच्छे से टाइम दे के फ़ैन लगा के अच्छे से बनाने लगे वो सब चीज़ क्योंकि अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा था. वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट. पानी गर्म किया उसमें डाला थोड़ा सा ग्रेवी तो बनता ही है ये. और फिर जस्ट वॉचिंग एंड मेकिंग वीडियो टेकिंग ऑन क्लिप्स आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हाउ शी मेड. और जितनी बार भी देख चुकी हूँ I just cannot get on with the recipe और I don't think ever I will be trying it क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है. और उस बीच मेरे को काम पड़ा था कुछ चीज़ें का चॉप करने का और फिर चावल भी बनाने का. बट एज़ यूजुअल मैं उसको भी मैस कर दी थी और मैं चावल बिठा के चली गई नहाने. तो उसके बाद इट हैड गॉन इट वॉज़ लाइक हेल. पूरा गैस स्टोव में चावल गिर गया था क्योंकि मेरे को जब गर्मी लगता है ना आई जस्ट डोंट हैव एनी थॉट टू मेक ऑन विथ. एज आई सेड वी वेर सो मच बिजी इन दिस थिंग्स दैट लेट बहुत हो रहा था और भूख भी बहुत लगी थी तो मैंने सैलड जल्दी जल्दी चॉप किया प्लेट्स लेके आया सर्व किया और खा लिया. आई डेंट इवन क्लिक अ गुड फोटो ऑफ इट. एनी वेज वी जस्ट हैड इट टुगेदर एंड इट वॉज रियली फन एंड just thought of that parting away was really hard for me even at this moment. तो मैं जल्दी जल्दी खा के हम लोग थोड़ा सा सोए ही थे कि वी थॉट ऑफ गोइंग टूवर्ड्स अ बीच क्योंकि दैट डे द सनसेट सो कैंडिडली वॉज टर्निंग आउट टू बी ब्यूटिफुल. एंड दिस डेज यू नो दिस लिटिल आउटिंग्स विथ हर हैज़ टर्नड आउट समथिंग मोर देन स्पेशल डेट्स. तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई. शी वॉज़ ऑल्सो गेटिंग रेडी. उनको बहुत सारा चीज़ें पैक करना था मुझे भी लॉट की क्लासेस करनी थी तो हम लोग जल्दी ही निकल गए थे एंड देन लाइक वी वेंट ऑन. जल्दी जल्दी गेट के पास ही एक ऑटो लेके हम लोग पहुंच गए गोल्डन बीच ऑफ पूरी और फिर वहाँ पे हम लोग टिकट करके अंदर चले गए. बाय द वे लेट मी से दैट हम लोग गॉसिप करते करते पूरा क्लिप लेना ये भूल गए. एक्चुअली द सनसेट दैट डे वाज कम्प्लीटली अ गोल्डन सनसेट. इट जस्ट टर्न्ड आउट टू बी सो मच अ गुड इवनिंग दैट आई नेवर एवर कैन फॉरगेट. एक्चुअली हमको जल्दी लौटना भी था क्योंकि दीदी का पैकिंग था एंड द वेरी नेक्स्ट डे वी हैड प्लान टू गो टू भुवनेश्वर बाय द अर्ली मॉर्निंग बस फॉर सम डॉक्यूमेंट वर्क ऑफ अ इंटर्नशिप एंड डिग्रीज टू बी डन. तो हम लोग जल्दी निकल गए थे वहाँ से एंड देन वी हैड थोड़ा सा गोलगप्पा एज प्लान्ड और फिर मैं आके थोड़ा सा क्लास करी और सो गई थी. आई वॉन्टेड टू क्लिप ऑन एवरी लिटिल स्टेप वी
took that day, and we waited for the office to open and will get done in the first hour itself. तो हम लोग जल्दी जल्दी एक बस ले लिए थे और फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच गए उत्कल यूनिवर्सिटी where our college is affiliated and all the document work are done there itself. तो उसके बाद क्या हुआ कि दीदी का भी जल्दी ट्रेन था और मुझे भी लौट के अपना प्रैक्टिकल क्लासेस एटलीस्ट अटेंड करना था, एंड दिस वाज अ वर्किंग डे ऑफ कोर्स. तो हम लोग ने फॉर्चुनेटली ऑफिस वालों ने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिवली हमारा काम ख़त्म कर दिया था इन द फर्स्ट आवर इटसेल्फ एज सून एज द ऑफिस ओपनड. तो हम लोग ने उसके बाद का प्लान कर रखा था, एंड जस्ट आई वेटेड आउटसाइड वाइल शी डिड ऑल हर डॉक्यूमेंट वर्क, एंड देन वी हेडेड स्ट्रेट टुवर्ड्स द एस्प्लैनेड मॉल. उनको छोटा मोटा शॉपिंग करना था घर के लिए, और मुझे भी मेरा एक काम था और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था. सो ऑल्सो वी हैड टू डू बोथ आवर ब्रेकफास्ट एंड लंच टुगेदर. तो एट अराउंड 11:30 to 12 o'clock वी हेडेड स्ट्रेट टुवर्ड्स दैट. हमें पता था कि खाना ऑर्डर करने के बाद थोड़ा सा लेट हो ही जाता, तो पहले हम लोग जाके ऑर्डर कर लिए, वॉशरूम गए और स्ट्रेट वी हेडेड टुवर्ड्स अ लाइफस्टाइल सेक्शन जहाँ से उनको भी सामान लेना था. एंड ऑल्सो आई हैड अ मिशन ऑफ फाइंडिंग अ शेड ऑफ लिपस्टिक फ्रॉम एक्चुअली शुगर दैट इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग आउट ऑफ स्टॉक ऑनलाइन. तो I just never got back from it, and no doubt I finally jumped into it. It's the Murphy Brown shade I think, and let me say you that I just had it in hand. मुझे इतनी खुशी हो रही थी. और फिर उसके बाद आने के बाद we saw that our food was one way ready. तो आते आते we just trade our food, इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था, तो we just like टूट पड़े खा के. देख के तो हमें भी लग रहा था कि सफिशिएंट खाना हो गया और फिर हम लोग खा भी नहीं पाएंगे, तो हम लोग चाइनीज़ प्लेटर अलॉन्ग विद कुलचा, मटन, कोक, पिज़्ज़ा, हर चीज़ मंगा लिए थे. जितना खाए अच्छा लगा, बट रेस्ट ऑफ ऑल वी जस्ट पैक्ड फॉर होम क्योंकि हम रियली वी वेर नॉट एबल. Again we started with our gossip, but हाँ it literally felt bittersweet to part our ways क्योंकि I knew that मैं लौटते वक्त hostel will not be the same again without her. थोड़ी सी टायर्ड तो थी एंड आई वॉज रियली सैड, बट बिफोर 3 PM मैं पहुंच गई थी. तो आई जस्ट थॉट ऑफ गोइंग टू द पीडिया पोस्टिंग क्योंकि इट्स बीन अ मंथ एंड नेवर इट हैज़ बीन ट्राइडिंग एज एनी अदर डिपार्टमेंट. All the fun done, it was time to switch into my student mode, of course, as I didn't ever want to miss my practicals at least. And the same day, unbelievably, हमने देखा एक real DMD का केस, hyperthyroidism का केस, and learned also some resuscitation techniques. Ma'am has planned for a special class for it. उसके बाद, since it was a Monday, the schedule hasn't to be so slow down, and I went to follow up with my 6th setting of प्रज्ञान कर्मा टू द मेडिसिन डिपार्टमेंट. सर ने टाइम दे रखा था, मैं तो जल्दी जल्दी दौड़ के मैं वहाँ गई, अपना ख़त्म करके लाइक आई जस्ट वेंट ऑन टू द नेक्स्ट. सुबह में थोड़ा थोड़ा साबूदाना का खिचड़ी बना के गई थी, तो यह मैं खाते खाते कर रही थी 4 PM वाली काय चिकित्सा आर ऑफ द. Here is just felt like one of those days where everything just piles up, but you somehow have to keep going. After class, principal sir का birthday celebration के लिए चले गए, and then we also had an assigned PDR round in the afternoon. Then nothing fun, fancy, but a pretty little slowing down activity actually heals me. So to take away all these things, I did this silly thing of covering up my Charak book. मैं सोची थी बहुत दिन से कि मैं करूँगी ज़रूर. This is not only a warming set up for me but really cherishing for me. मुझे ये बहुत पसंद था बचपन से ही. I don't know how many people have realized that कि जिस दिन हमको अच्छा नहीं लग रहा होता है, we just don't want anything to be done with, where our mind, brain, body, everything gets exhausted. Already I was exhausted, but I didn't choose to sleep क्योंकि मैं detangle करने से पहले नहीं सो सकती हूँ. So I just thought of organizing myself, covering up my book, having a cup of coffee, and enjoy my dinner together. If you people did liked it, please like and subscribe, and thanks for watching till the end. Stay tuned. Bye bye. Good night.